हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुबह में दिए कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को हम धन्य कैसे। इससे पहले कि हम आज के डिवोशन में जाएं, अपने मनों को तैयार करें, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हमें दिया है कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। इस डिवोशन पर प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जिनके कानों में प्रभु जी ये आवाज़ जा रही है, आपका वचन जा रहा है, उनसे बातचीत कर हर एक को अपने हाथों में ले, बीमारी से, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। कोई भी समस्या है तो प्रभु यीशु आपके नाम से दूर हो सके, हमारे भाई बहन आप में सुरक्षित रहे। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने हम सबको उस कोरोना के प्रकोप से बचाया, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पर प्रभु आपकी आशीष उनको संभाल। प्यार परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया दृष्टि उन पर रहे, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु देश का संचालन आपके डर में, आपके भय में कर सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनकी अगुवाई करें, उनकी मदद करें, सहायता कर, ताकि आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। प्रदेश में से समस्याओं को दूर कर ये प्रदेश प्रभु जी आपकी महिमा कारण बन सके और इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहे। अच्छी बारिश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अच्छी बारिश आपने हमारे देश में दी, हम चाहते हैं किसी को नुकसान ना होने पाए, परंतु परमेश्वर पृथ्वी फलवंत हो, लोग आशीषित हो और पिता परमेश्वर हमारे देश में आपकी महिमा को हम देख पाएं। आज के पूरे डिवोशन को हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। ये गीत रोज हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगे, अपने दिल को धोकर शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। इस गीत को सुने और प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आज फिर से हम रोमियोस का 3 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर आगे तक पढ़ेंगे।
ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बने। और जो बाइबल अध्ययन हम कर रहे हैं, इसके द्वारा बहुत से भाई बहनों को आशीष मिल रही है। कई प्रभु के दासों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि हमें बहुत आशीष मिली है, और इसलिए हमें और प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा के लिए अधिक समय प्रभु के वचन के अध्ययन में दें। और मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा आप सबको भी आशीष मिलेगी। 3 अध्याय उसका 21 पद से मैं आपके सामने 26 पद तक पढ़ूंगा, ताकि जो समय प्रभु ने हमें दिया उस समय में हम अपने बातों को, जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, उसको हम सीख सकें। आज का जो विषय है, विश्वास द्वारा धार्मिकता। परमेश्वर हमें विश्वास देता है, लेकिन विश्वास के द्वारा धार्मिकता कैसे प्राप्त होती है, पौलुस इस बात को हमारे सामने रखना चाह रहा है। और ये रोमियो का 30 अध्याय हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए और अधिक आगे बढ़ने के लिए, बिना देखी बातों पर विश्वास करने के लिए इस बात को हमारे सामने रखता है। 21 पद कहता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रयासित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, और इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसको उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर की धार्मिकता, धार्मिकता में विश्वास, विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्रकट होती है। परंतु यहाँ पौलुस इस बात को बड़े विश्वास से कह रहा है। कल हमने इस बात को सीखा था 20 पद में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है। व्यवस्था में पाप का ज्ञान कराती है, व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था इसलिए दी थी कि पाप बढ़ता जा रहा था, लोग पाप का ज्ञान प्राप्त करें और पाप से छुटकारा पाए। हर चीज की व्यवस्था जब बनती है, जब गलतियां होने लगती, जब पाप होने लगता है, तो व्यवस्था तैयार की जाती, नियम और कानून बनाए जाते हैं। परंतु पौलुस यहाँ 21 पद में कहता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वे धार्मिकता प्रकट हुई, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। परमेश्वर का वचन, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी, जिसको उसने अपने हाथ से लिखकर मूसा को दिया था, और मूसा ने उसको इस्राएली लोगों को के ऊपर प्रकट किया, उनको बताया, उनके बीच में रही, लेकिन भविष्यद्वक्ताओं ने भी इसकी भविष्यवाणी की। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, धार्मिकता परमेश्वर के नियमों का पालन करना। व्यवस्था पाप का बोध कराती है, लेकिन धार्मिकता जो है वो परमेश्वर के वचन का, उसके नियमों का पालन करने के लिए कहती है। इसलिए व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसके यदि आप 25 पद को देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसके 25 पद में परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी थी, तो उस व्यवस्था के बारे में परमेश्वर ने एक बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा था कि हम इस बात को देखें और जाने। 6 अध्याय का 25 पद बहुत स्पष्ट इस बात को कर रहा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। परमेश्वर ने व्यवस्था में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था, यदि परमेश्वर के नियम और कानून को मानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को, जो परमेश्वर ने हमें यहोवा की दृष्टि में, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उसका पालन हम करते हैं, उसके अनुसार सारे नियम को मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये धार्मिकता इस बात को दर्शाती है
लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, रोमियो के 10 अध्याय और उसके 5 पद को भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बात को बताया गया, उद्धार सबके लिए है। लेकिन उद्धार कैसे होता है? वो कहता है क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। ये जीवन तो हमें व्यवस्था से नहीं, प्रभु की व्यवस्था के विश्वास से चलने से हम जीवित रहेंगे। जो धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वही जीवित रहेगा। परमेश्वर के साथ यदि चलना है तो इस विश्वास को लेकर, इस धार्मिकता को लेकर, उस व्यवस्था को जो पाप का ज्ञान कराती है, पाप से हमें अलग करती है, हमें धार्मिकता की ओर ले जाती है। वो इस बात को बहुत ही स्पष्ट करता है ताकि हम और अधिक परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बना पाए। विश्वास हमारे जीवन को मजबूत करता है और जब आप विश्वास को लेकर आगे बढ़ेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में इस नियम और कानून को लेकर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता निरंतर बढ़ता जाएगा। लूका उसका 1 अध्याय, लूक चैप्टर 1 और उसके 16 पद को हम देखेंगे। पहले अध्याय का 16 पद में भी यहां पर बताया गया है। 16 पद कहता है, और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। परमेश्वर की ओर लाने के लिए ये वचन परमेश्वर की निकटता में है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोगों ने, स्वर्गदूतों ने, पवित्र आत्मा ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो धार्मिकता आएगी, जो धार्मिकता रहेगी, वो क्या होगा? वो लोगों को, इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेर देगा। यह है वास्तविकता। हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला हो, उसकी धार्मिकता पर जब आप चलेंगे, परमेश्वर के प्रेम का अधिक ज्ञान आपको होता जाएगा, परमेश्वर की निकटता में और अधिक आप बढ़ते जाएंगे, उस जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। 22 पद कहता है, अर्थात परमेश्वर की वे धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। सब विश्वास करने वालों के लिए, जो विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह हमें जीवन देता है, वो विश्वास लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। विश्वास के द्वारा ही बड़े बड़े काम होते हैं। अब्राहम के बारे में आप देखते हैं, परमेश्वर ने उसको आदेश दिया, परमेश्वर ने उससे कहा तो अपने देश, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे देना चाहता हूं। उसने देखा नहीं था, इसलिए इब्रानियों का 11वां अध्याय कहता है उसके पहले पद में, अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिसको उसने कभी नहीं देखा, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, न हमने परमेश्वर को कभी देखा, लेकिन जब आप उसको विश्वास करते हैं, अनदेखे परमेश्वर को, यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि धन्य वे हैं जो बिन देखे विश्वास करते हैं। आज हम धन्य लोग हैं। चेलों ने तो देखा, चेलों ने छू कर देखा, चेले उसके साथ साथ रहे, लेकिन आज जो विश्वास हम कर रहे हैं, जिस विश्वास की धार्मिकता पर हम चलने की कोशिश कर रहे, हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। और इस बात को कहता है कि अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। यही है एक वास्तविकता। 23 पद में बहुत स्पष्ट है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जिस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर की संगति उनसे टूट गई, परमेश्वर से अलग हो गए। और यह पौलुस फिर से इस बात को कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है। सबके अंदर पाप है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पाप ना हो। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर से अलग जीवन जी रहे थे। हमारा जीवन भी ऐसा ही था। मैं अपने जीवन में देखता हूं, जब मैंने 18 साल पहले तक, 18 साल की उम्र में जब मैंने प्रभु को जाना, उन 18 वर्षों में मैं परमेश्वर की संगति से लग रहा, परमेश्वर से लग रहा। इस मुंह से केवल उसके लिए प्रार्थना करता, इस मुंह से केवल चर्च में जाके गीत गाता था, लेकिन सच्चाई नहीं थी।
लेकिन जब प्रभु ने 28 सितंबर 1980 को जीवन बदला तो उसका वो धार्मिकता जीवन में आ गई। इस पद ने इस बात को दर्शाता है, जब मैं लोगों से काउंसलिंग करता हूं तो ये पद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यही है वो पद जो हमें इस बात का बोध करा रहा है कि सब लोग पापी हैं। जिसने इस पृथ्वी पर आदम और हवा के स्वभाव में डीएनए के अनुसार इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उन सब के अंदर पाप है और पाप के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ है, हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। रोमियो 6:23 में भी कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर हमारे जीवन में अनंत काल को देना चाहता है और उसी चीज को पौलुस रोमियो के पत्र में रोमियो की कलीसियाओं को इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा था कि परमेश्वर क्या करता है, हमें पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया, इसलिए वो कहता है 24 पद में कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए गए। बहुत बड़ी बात है। आज मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। 24 पद 23 पद तो मैंने बहुत बार लोगों को बताया, बहुत बार मैंने लोगों के सामने रखा, जब काउंसलिंग आप करते हैं, जब किसी को उद्धार के विषय में बताते, लेकिन 24 पद आज इस बात को कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आज परमेश्वर में धर्मी ठहराने के लिए रोम की कलीसिया को आज हमारी कलीसियाओं में, आज आपके जीवन में, जिनके कानों में आज परमेश्वर का संदेश जा रहा है, वो कहता है कि हम धर्मी ठहर सकते हैं। और धर्मी ठहरने के लिए भी सेत में बिना कुछ किए हुए फ्री गिफ्ट परमेश्वर की ओर से मिलता है। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। आज के टाइम में जो खर्च करते हैं उसकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन जो खर्च नहीं हो रहा है, दुआ में कुछ खर्च नहीं होता। लोग चंगाई पाते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं। पर जो पैसा खर्च करने के बाद उनका विश्वास बढ़ता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देते हैं। कई भाई बहनों के जीवन में मैंने देखा है जिनको कैंसर की तकलीफ है, जो बहुत जूझ रहे हैं, डॉक्टर पर दवाइयों पर विश्वास किया, लास्ट में डॉक्टर ने कहा अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तो केवल 1 हफ्ते के सिवाय और इनके पास जीवन नहीं है। मेडिकली 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। सारी आशा टूट गई, कुछ नहीं बचा, पैसा भी खर्च। लेकिन दुआ एक ऐसी चीज है जो हमें हिम्मत देती है। जब दुआ हम करते हैं परमेश्वर की धार्मिकता में होकर, जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा है तो हमारी दुआओं को सुनकर उसका उत्तर देता है और बिना पैसे सेत में लोग चंगाई को पाते हैं। लोगों ने कहा कि 1 हफ्ता, परमेश्वर ने कहा जीवन मेरे पास है, मैं अनंत काल का जीवन देने के लिए आया हूं। हम कई भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शाम को 9:15 बजे कैंसर के रोगी, किडनी के अलग अलग रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज प्रभु ने उनके जीवन में एक बहन को डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी, मार्च से लेकर आज तक जीवित है, परमेश्वर की आराधना करती है। प्रभु का धन्यवाद। एक बहन को बोला नहीं होगा, 1 हफ्ते से ज्यादा है। 12 जून को प्रार्थना करी और 12 जून से लेकर आज तक वो इस पृथ्वी पर जीवित है। एक बहन को डॉक्टर ने कहा ये बीमारी है, हम ये जो दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, इससे केवल ये रुक सकती, बढ़ेगी नहीं, पर ये खत्म नहीं हो पाएगी। इस बीमारी से आपको जूझना पड़ेगा। लेकिन आज भी प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु ने काम किया है। ये गवाहियां हैं। जब आप धर्मी ठहरते हैं, परमेश्वर आपको सेत मेत में धर्मी ठहरा देते हैं। और जब आप सेत मेत में धर्मी ठहरते तो सेत मेत में ही आपको दूसरों को देना है। और यही मसीहत है, यही विश्वास की एक पहचान है कि आप एक दूसरे के लिए क्या करें, परमेश्वर की महिमा कारण बने। 25 पद कहता है उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रयासित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है और जो पाप पहले किए गए थे और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया था।
पाप हमने किए थे, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया था, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रयासी ठहरा दिया। यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान किया, अपने लहू को बहा दिया, और उस लहू के बहाए जाने से हम धर्मी ठहराए गए। जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब आपने विश्वास किया, आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाए। आपने विश्वास नहीं किया तो आपका कार्य आरंभ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि कार्यकारी तब होता है, और जो पाप हमने किए थे, जिस पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया था, उन सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो मिटा देता है, वो दूर कर देता है और हमें धर्मी ठहरा देता है। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में देखता है, और वो इस बात को कहता है कि जो पाप पहले किए गए थे और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वे अपनी धार्मिकता को प्रकट करें। हमारी जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह में है, उस पर विश्वास करने के द्वारा है। और जब आप विश्वास करेंगे, आप धर्मी पुरुष बनकर इस संसार में ज्योति के समान चमकेंगे। हमारा प्रभु हमसे चाहता है कि हम ज्योति के समान, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति के समान चमकना है तो विश्वास, उसके बाद धार्मिकता, और आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आखिरी पद 26 पद है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। इसी समय परमेश्वर मुझे और आपको धर्मी ठहराना चाहता है। जिस दिन आप पाप का अंगीकार करते हैं, जिस दिन आप अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, उसी दिन परमेश्वर आपको धर्मी बना देता है, और आप इस संसार में रहते हुए इस संसार में एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं, एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं, और परमेश्वर उसके द्वारा आपको धर्मी ठहराकर, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जो विश्वास करता जाएगा, आपके द्वारा जो विश्वास में आएगा, आपके द्वारा जो अपने गुनाहों से तौबा करेगा, वो भी धर्मी बनते चले जाएंगे। और परमेश्वर धर्मियों की एक पंचायत तैयार करता है, धर्मियों की एक सभा को तैयार करता है, धर्मियों की एक मंडली को तैयार करता है, और जहां विश्वास किए लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, जो केवल परमेश्वर के लिए काम करे, दूसरों के लिए काम करे। केवल परमेश्वर ने हमें बनाया है दूसरों के लिए भले काम करने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर हम सबको धर्मी बनाना चाहता है, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है वो पूरी की जाए। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, और आपसे निवेदन है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अधिक बहुत सारे लोगों तक पहुंचकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है।